नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अ, संप्रेषण संप्रेषण में किस तरह से बाधाएं आती है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं या किसी सूचनाओं का आदान प्रदान हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो संप्रेषण में बाधाएं आती है। हमने पिछली कक्षा में बाधाओं के विषय में चर्चा की थी। तो संप्रेषण में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए टॉपिक वाइज हम चलते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या टॉपिक दिया गया है। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का उपाय, डीलिंग विथ कम्युनिकेशन बैरियर्स। संप्रेषण तो एक अद्वितीय लक्षण है जो हमारे पर्सनालिटी को डिसेंट बनाती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये भीड़ में हमारी एक छाप छोड़ सकती है। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हम किसी बात को अटक के कर रहे हैं या बातें हम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या अपनी अभिव्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, संप्रेषण ही तो होता है। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करना भी आवश्यक हो जाता है, जिस पर न सिर्फ कोर्स वाले बल्कि सामान्य जनजीवन व्यतीत करने वाले सामान्य लोग भी इस पे अमल कर सकते हैं कि संप्रेषण में किस तरह की बाधाएं आती है और इसे दूर कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस विषय के लिए हम किसी से संप्रेषण कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं उस विषय का हमें समुचित ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय वस्तु का हमें समुचित ज्ञान नहीं होता है तो संप्रेषण में बाधाएं आती है। आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग बात करते समय इधर देखते हैं उधर देखते हैं, है ना, कुछ भी करते रहते हैं इस तरह से। तो विषय का ज्ञान नहीं होने के कारण इस तरह की बातें आती है। तो विषय का समुचित ज्ञान है तो व्यक्ति बेहिचक कहीं भी 100 की भीड़ में 1000 की भीड़ में बोल सकता है। उन विषय का ज्ञान होने पर क्या है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, विश्वास रहता है। तो बाधाओं को दूर करने के लिए पहला पॉइंट यही है, विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हम देखें, उद्देश्य पर ध्यान होना चाहिए। बिना प्रयोजन या बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता। शास्त्र में कहा भी गया है, बिना प्रयोजनेन मूढ़म अपि कार्यम न करोति। मतलब बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कार्य नहीं करता। तो संप्रेषण इतना बड़ा विज्ञान है, ये उद्देश्यपरक होने ही चाहिए, बिना उद्देश्य के तो हो ही नहीं सकता। तो उद्देश्य, जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, एक उद्देश्य होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा करना है, उद्देश्यपरक। जैसे नेता भाषण दे रहा है तो अपने विकास कार्यों के बारे में क्या क्या बोलना है, उद्देश्यपरक। हालांकि आजकल तो नेता देख करके बोलते हैं, वही रिपीट कर देते हैं, मगर विषय का यदि समुचित ज्ञान है तो वहाँ भी इम्प्रेसिव स्पीच दिया जा सकता है जिसे हम अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं। तो विषय यदि उद्देश्यपरक है तभी संप्रेषण अच्छा होगा। यहाँ भी हम संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दर्शकों और श्रोताओं के विषय में जानना, यदि आप अपने दर्शक या श्रोता के विषय में जानते हैं तो भी आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आपके दर्शक किस तरह के हैं, उनकी अभिरुचि क्या है, आपके श्रोताओं की अभिरुचि क्या है, आप जो बता रहे हैं उसे वो सुन समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उस विषय वस्तु में उनका ज्ञान है कि नहीं या पूर्व ज्ञान है कि नहीं, उनकी अभिरुचियाँ कितनी हैं, उनकी मनोवृत्ति उसमें है कि नहीं। इन सारे बातों का हमें पहले से ही ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा संप्रेषण अच्छा हो सकता है। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को विषय से हटकर बात बताऊं जो उस विषय से कहीं भी ताल्लुक़ नहीं रखता, कहीं भी संपर्क नहीं है विषय का, तो उस विषय में उसकी रुचि ही नहीं है, मैं उसको कितना भी अच्छा अभिव्यक्त करूं, संप्रेषित करूं, तो उसे कहाँ समझ में आएगा। तो दर्शक और श्रोता के बारे में ज्ञान वक्ता को होनी चाहिए, तभी संप्रेषण अच्छा होगा। संगठित होना चाहिए। संगठित मतलब हम जो
बात बता रहे हैं, जो सूचना बता रहे हैं श्रोता या दर्शक को, वो संगठित होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे कहानी होता है ना, सीक्वेंस, पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, कहानी के अंत में ये होता है, तब लोगों को क्रमबद्धता समझ में आती है। तो वही है, हमारा विषय ज्ञान अच्छा हो, साथ ही साथ उसमें संगठन होना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया, उसको फिर से दोहरा देता हूँ। पहला तो संप्रेषण में बाधाओं को दूर करने का पहला उपाय है विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उपाय उद्देश्यपरक होना चाहिए, निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए संप्रेषण। और तीसरा, दर्शक या श्रोता के बारे में समुचित ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ तानसेन जैसे जानकार भी संगीत नहीं जानने वाले को संगीत सुनाए तो उसमें अभिरुचि नहीं है तो क्या सुनेगा, वहाँ संप्रेषण नहीं होगा। तो दर्शक और श्रोताओं के अभिरुचियों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, संगठित होना। संगठित मतलब क्रमबद्धता। हम जो भी संप्रेषण कर रहे हैं संगठित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पहले से ही प्लानिंग हो। संदेश वाहक का संदेश प्रभावी रूप से तभी भेजा जा सकता है जब उनका प्लान अच्छा हो, उसमें संगठन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इन सारे पॉइंट्स को यदि हम ध्यान में रखें तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।